स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। और अब बात करेंगे मिस राजस्थान के ग्रैंड फिनाले की, जहां राज्य भर से खूबसूरत चेहरों ने अपने मॉडलिंग पैशन को फाइनल टच के साथ मंच पर प्रस्तुत किया। मिस राजस्थान के इस मंच पर 5000 गर्ल्स को चुनौती देकर टॉप 28 ने अपने सपनों को पंख दिए। इनमें से तरुषि रॉय विनर रही, वहीं प्रियंका सेन फर्स्ट रनर अप, सेकंड रनर अप परिधि शर्मा रही, थर्ड रनर अप रही रिया जाखड़ और फोर्थ रनर अप संजना शर्मा के रूप में चयन हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि फर्स्ट इंडिया के चैनल हेड डॉक्टर जगदीश चंद्र रहे। मिस राजस्थान के विनर्स और आयोजक योगेश मिश्रा ने फर्स्ट इंडिया ऑफिस का विजिट किया। इस दौरान सभी ने अपने विचार और अनुभव साझा किए। विनर से बात की मेघा कौशिक ने। जब सपनों को सच करने का जज्बा हो तो फिर मंजिल मिल ही जाती है, और ऐसा ही जज्बा हमारे फैशन वर्ल्ड के मॉडल्स में भी है। फैशन की बात आती है तो लोग सोचते हैं बहुत ग्लैमरस ये दुनिया है और बहुत आसानी से सब कुछ हो सकता है, लेकिन मॉडलिंग करना भी इतना आसान नहीं होता है। बहुत मेहनत, बहुत संघर्ष होता है, बहुत कुछ आपको सीखना होता है, और उसके बाद आप जो ऊंचाइयां हैं, सफलता है, वो पाते हैं। और मिस राजस्थान की मॉडल्स ने भी ऐसा ही कुछ किया, मेहनत बहुत सारी की है और उसके बाद विनर भी बनी है। फर्स्ट रनर अप, सेकंड रनर अप, थर्ड रनर अप, फोर्थ रनर अप हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, और ऑर्गेनाइजर योगेश मिश्रा भी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन क्योंकि विनर तक हम पहुंचे, उस सीढ़ी तक पहुंचे जहां पर सफलता पाई गई है, उससे पहले फोर्थ रनर अप से ही शुरुआत कर लेते हैं और उनसे ही जानते हैं कि उनकी जर्नी यहां तक की कैसी रही है। मेरे लिए बहुत स्ट्रगल रहा। मेरी फैमिली मतलब कंजर्वेटिव फैमिली है, पर फिर भी मेरी मम्मा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि तू जा, आगे कर, और मैं तेरा सपोर्ट करूँगी, तू जाके मेहनत कर अपनी, आगे बाकी मैं सब देख लूँगी, सब संभाल लूँगी यहाँ पे। अच्छा, आपकी ये जर्नी, क्योंकि जैसे आपने कहा कि बहुत कंजर्वेटिव होती है, और अगर आप गांव में होते हो वहाँ तो कोई मॉडलिंग के लिए सोच भी नहीं सकता है, पढ़ाने के लिए भी बहुत कम लोग सोचते हैं। जब आप यहाँ इस मुकाम तक पहुँची हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही होंगी। हाँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही हैं कि सब लोग बोलते थे कि नहीं, ये सारी मतलब ग्लैमरस वर्ल्ड है, लाइक ऐसा कहाँ होगा तेरा सिलेक्शन, ऐसा वैसा। और फिर उसके बाद में हमारे जो ग्रूमिंग सेशंस हुए, 1 महीने का ग्रूमिंग सेशन हुआ है, उसमें सर ने, मैम ने, मेंटोर्स ने क्लासेस ली है, उसमें वेल ग्रूमिंग दी है हमें। उसके बाद एक कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ, मैं भी कर सकती हूँ ये। रिया, जैसे सीकर से आप हैं, बहुत बड़ी जगह नहीं है, या बहुत लोग एक्स्ट्रावर्ड नहीं होते हैं, इंट्रोवर्ड ही होते हैं और मॉडलिंग को बहुत अच्छा नहीं समझते होंगे। आपकी जर्नी आपके घर से और थर्ड रनर अप बनने तक किस तरह की रही? मैं ही एक हमारे घर में से सबसे पहली लड़की हूँ जिन्होंने पैजेंट में ऐसे पार्टिसिपेट किया और इतने आगे तक गई, और मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं इस मामले में। और दूसरी बात, मैं कभी ऐसे घर से बाहर नहीं गई थी, लेकिन जब सर और मैम और हमारा जो 7 डे का स्टे था, वो सब इतना ज़्यादा अच्छा था कि मुझे घर की याद ही नहीं आई बिल्कुल भी। कभी डर लगता था कि यार मॉडलिंग में जा रहे हैं, मॉडलिंग के लिए कभी कुछ ज़्यादा अच्छा सुना नहीं है, तो पता नहीं अकेले जाना क्या होगा? नहीं मैम, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। मैं हमेशा से मॉडलिंग करना ही चाहती थी, और ये मेरा ड्रीम था कि मैं मिस राजस्थान बन। अच्छा, सबसे अच्छे एक्सपीरियंस आपके क्या रहे, और थोड़े से खट्टे मीठे पल जो रहे हों? सबसे अच्छे मेरे एक्सपीरियंस ये रहे कि जो योगेश सर और निमिषा मैम हैं, वो हमारा इतना अच्छा सपोर्ट सिस्टम थे। वहाँ हमें कभी ऐसे लगने ही नहीं दिया कि हम घर से इतना दूर हैं, और हमें एकदम घर जैसा फील था। जब आप थर्ड रनर अप बनी है, सबसे ज़्यादा कुछ क्या सीखा है और सबसे बेस्ट आपको क्या लगा? सबसे बड़ी चीज़ मैंने ये सीखी कि खुद को कैसे प्रेजेंट करते हैं स्टेज पे कॉन्फिडेंस के साथ, तो यही सबसे बड़ी चीज़ थी मेरे लिए। और क्योंकि जब आप कहीं जाते हैं, प्रेजेंट करते हैं, या किसी भी आप जगह पे आगे बढ़ते हैं, तो बहुत कुछ आप सीखते हैं, और ऐसे ही एक्सपीरियंस इन लोगों ने भी लिए हैं, और हमारे साथ सेकंड रनर अप भी हैं, इनके बारे में भी जान लेते हैं। एक ब्राह्मण फैमिली में होते हुए मेरे लिए जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट थी, जहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि आप ब्राह्मण फैमिली के हो तो आपको ऐसी चीज़ें सूट नहीं करती, आपको छोटे कपड़े पहनना सूट नहीं करता, आपको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, जिनको गलत भी माना जाता है। तो मेरे लिए ये बहुत अलग ही जर्नी थी। मेरे फादर बहुत सपोर्टिव रहे, उन्होंने मेरी मम्मी को भी संभाला और समझाया कि इसका सपना है तो उसको जाने दे। हर एक स्टेप
आगे बढ़ते जाना, हर एक को पार करते हुए, मुश्किल को पार करते हुए आगे बढ़ना, ये बहुत बड़ी बात होती है। फर्स्ट रनर अप भी हमारे साथ हैं, इनके बारे में भी जान लेते हैं। मेरी मम्मा एक सिंगल मदर है, तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल था बचपन से ही मुझे बड़ा करना और फिर मुझे MBBS में भेजना। मैंने नीट क्लियर कर लिया था मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में, फिर अभी मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में मिस राजस्थान की फर्स्ट रनर अप बनी हूँ, तो मेरे लिए काफ़ी प्राउड मोमेंट है ये। अच्छा, MBBS करना, कोई डॉक्टर जब बनता है तो पढ़ाई करता है, डूबा रहता है किताबों में, और वहाँ से ये मॉडलिंग का सपना कैसे? मैं बचपन से मल्टीटास्क कर रही हूँ, डांस करना, सिंगिंग करना, जुम्बा करना, स्पोर्ट्स में जाना, सब कुछ मैंने किया है हमेशा से। और मैं ये नहीं मानती कि आप एक चीज़ करेंगे तो आप उसी में परफेक्ट हो सकते हैं। और मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, तो एक डॉक्टर बनने के लिए भी कॉन्फिडेंस चाहिए और एक मॉडल बनने के लिए भी कॉन्फिडेंस चाहिए, तो मेरे ख्याल से दोनों चीज़ें अलग नहीं हैं। आपका बेस्ट मोमेंट मिस राजस्थान 2022 का क्या रहा? इमोशनल कोई मोमेंट या कोई ऐसा मोमेंट जो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा? जब मैं स्टेज पे खड़ी थी तब मेरे सामने मेरे मेंटर्स थे, साइड में निमिषा मैम और योगेश सर खड़े थे और सब इतना चीयर कर रहे थे, इतना चीयर कर रहे थे। सामने मेरी मम्मा बैठी थी और इतनी ब्राइट स्माइल दी उन्होंने। मैं जितना भी मेरा डर था सब गायब हो गया वहाँ पर, और जब मेरे सर पर क्राउन रखा गया वो मोमेंट मेरे लिए इतना इमोशनल था, तो वो बेस्ट मोमेंट था मेरा। फोर्थ रनर अप से विनर तक बनना, ये जर्नी बहुत मुश्किल होती है, और क्योंकि विनर होना ये हर किसी का सपना होता है। यहाँ पर जितनी भी गर्ल्स आई होंगी, मॉडल्स आई होंगी, उन सभी का ये सपना होगा कि हम विनर बने, लेकिन विनर जो बनी है उनके लिए ये पल, ये एहसास कैसा रहा, उनसे जानते हैं। मेरा हमेशा से पढ़ाई में ही था कि पढ़ाई करनी है, लेकिन हमेशा से एक एम्बिशन था कि मुझे अपने पूरे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करना है इंटरनेशनली, ब्यूटी पैजेंट्स में, मॉडलिंग में कुछ करके दिखाना है। और उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि मैं रेडी नहीं हूँ, या फिर इतने मैं 12th में थी तो वो पढ़ाई का प्रेशर सब कुछ था, तो उस टाइम पे नहीं हो पा रहा था मुझसे। सर अच्छा, मैम, अभी आपने आगे क्या सोचा है? मॉडल बनना है या इंजीनियर बनना है, या इंजीनियर मॉडल दोनों? एजुकेशन बहुत ज़रूरी होती है। एजुकेशन आपको आइडेंटिफाई करता है, लाइक आपकी आइडेंटिटी होती है। और ये क्राउन और अभी मैं खड़ी हूँ यहाँ पे, ये मुझे अभी आइडेंटिटी दे रहा है एक, तो मैं दोनों को मैनेज करूँगी। फ्यूचर आप कहीं बॉलीवुड में देखती हैं अपना? बॉलीवुड का अभी मुझे नहीं पता, लेकिन अभी मेरा एक ही फोकस है कि मुझे इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करना है, अपने आप को इतना बेटर करना है, इतना अच्छा बनाना है कि आगे जाके मैं बहुत अच्छा कर पाऊँ। देखिए, आप सपने तो बहुत सारे देखते हैं, लेकिन उन सपनों के लिए आपको कोई पुश करे, कोई ये कहे कि नहीं आपको ये करना है, आप कर सकते हैं, आपको एक स्टेज दे, वो बहुत ज़रूरी होता है। और हमारे साथ योगेश मिश्रा हैं, ऑर्गेनाइज़र हैं, मिस राजस्थान के 24th एडिशन है, यानी कि इससे पहले 23 हो चुके हैं एडिशन। 23 बार इस तरह के जो मॉडल्स हैं वो आ चुकी हैं, विनर्स बन चुकी हैं। इतने सालों से आप ये सब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इतनी मॉडल्स आपने देखे हैं, कैसा आपका अभी तक का एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। 24 साल एक बहुत बड़ा टाइम होता है। जब हमने इस इंडस्ट्री में पेजेंट्स की शुरुआत की, मतलब राजस्थान में पेजेंट क्या होते हैं ये भी नहीं जानते थे लोग। पेजेंट बोलना हमने सिखाया, कॉन्टेस्ट बोला जाता था पहले, कोई भी प्रोग्राम होते थे तो। वहाँ से उस टाइम पे 10 गर्ल्स को इकट्ठा करना बहुत ही बड़ी टास्क होती थी। पेरेंट्स अलाउ नहीं करते थे। नारी संगठन आके जो है वो धरना प्रदर्शन करते थे कि आप जो है छोटे कपड़े पहना रहे हैं। कलेक्टर परमिशन नहीं देते थे, और उन स्थितियों में हम इस पेजेंट को करते थे और फाइनली मिस राजस्थान बनाते थे। वहाँ से उस सफ़र को तय करते करते 2008 में एक ऐसा चेंज आया कि रूरल एरिया से जो है राजस्थान की घूंघट पहन के महिलाएं आ रही हैं और बच्चों को वन पीस पहना के ला रही हैं, और मीडिया ने उस चीज़ को इतने तरीके से प्रेजेंट किया कि आज देश में सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन, फेमिना मिस इंडिया से भी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन मिस राजस्थान में होता है। इस बार आप पहले के मुकाबले क्या डिफरेंस देखते हैं, और आगे आने वाला जो एडिशन होगा आपका उसमें क्या डिफरेंस होगा? जी, हर साल हम लोग इसको एक नए आयाम देने की कोशिश करते हैं। पिछले 2 साल से 15 दिन का इवेंट हो पा रहा था, इस बार हमने 1 मंथ का किया। इस बार हमने पिछले
24 साल का पूरा फॉर्मेट ही चेंज कर दिया है, क्योंकि मिस राजस्थान से नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे गर्ल्स जा रही हैं और हमारा जो मोटिव होता है वो 1 मंथ का इसलिए होता है कि यहाँ से ग्रूम्ड हों गर्ल्स। स्टेट ट्रेनिंग दे सकता है, नेशनल में ट्रेन लड़कियाँ चाहिए होती हैं, इंटरनेशनल में और भी ट्रेंड लड़कियाँ चाहिए होती हैं। तो ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस रहा कि 28 के 28 बच्चे अपना कैरियर बना सकें, पहली चीज़। दूसरा, हम लोग जो पेजेंट कर रहे हैं उसमें हमने एक ही चीज़ पे ज़्यादा फोकस रहा है कि इंटरनेशनली जाके गर्ल्स राजस्थान को रिप्रेजेंट करें। ग्रैंड इंटरनेशनल यूनिवर्स वर्ल्ड सभी में ओपनिंग एक्ट कराया जाता है, तो हमने पहली बार ओपनिंग एक्ट कराया और बहुत ही देखने लायक शो बना। सपने तो हम सब देखते हैं, लेकिन आपको जब मेंटोर मिल जाता है, जब आपको कोई आपके पंखों को उड़ान देने वाला मिल जाता है, सपनों को सच करने वाला मिल जाता है, तो मंजिल आपके लिए थोड़ी सी आसान हो जाती है। और ऐसी ही आसान मंजिल हुई है मिस राजस्थान की इन विनर्स के साथ, रनर अप्स के साथ। और भी जो मॉडल्स रहीं उनके लिए भी अब राह खुल गई है। और इसीलिए कहते हैं कि जब आप हौसलों को उड़ान देते हैं तो आसमान का कद नहीं देखते हैं। कैमरामैन इकबाल के साथ मेघा कौशिक, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।